नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। अभी हाल में भारतीय कंपनी के 4 मसालों में जो है कैंसर पैदा करने वाला केमिकल पाया गया है। जी हाँ, और जिसके वजह से सिंगापुर और हांगकांग में इस मसालों के इस्तेमाल को लेकर के एक चेतावनी एडवाइजरी जारी की गई है। आपको पता है, और वो मसाले हम बड़े ही शौक से खाते हैं, जबकि वो मसाले हमारे इंडिया के ही मसाले हैं। अब कौन से मसाले हैं, आइए चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। मसाले भारतीय किचन में मौजूद सबसे बेहद ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स में से एक होता है, क्योंकि भारत में मसालों के बिना खाना जो है मानो बिल्कुल अधूरा है। भारत के मसालों की चर्चा यूँ तो सदियों से पूरी दुनिया में होती आ रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। भारतीय कंपनी के 4 मसालों में कैंसर पैदा करने वाला केमिकल मिलने के बाद सिंगापुर और हांगकांग में इसके इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसमें यह कहा गया है कि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नामक एक ऐसा तत्व पाया गया है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। चेतावनी जारी होने के बाद भारतीय मसालों पर बहस जो है बहुत तेज हो गई है। जी हाँ, इस बीच एक नई जानकारी भी सामने आई है, जिस एथिलीन ऑक्साइड की वजह से भारतीय मसालों के खिलाफ सिंगापुर और हांगकांग में एक्शन लिया गया है। यूरोप जाने वाले भारतीय प्रोडक्ट्स में भी ये केमिकल पाया जाता है। आपको बता दें कि यूरोपीय फूड सेफ्टी अथॉरिटी की जांच में लगातार भारतीय प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड नामक पदार्थ जो है लगातार मिलता आ रहा है, लेकिन इस केमिकल के इस्तेमाल में रोक के लिए यूरोपीय एजेंसीज जो होते हैं उन्होंने कोई उपाय नहीं किए। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2020 से अप्रैल 2024 के बीच यूरोपीय यूनियन के अंदर खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों ने भारत से जुड़े 527 फूड में से एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा पाई गई है। जी हाँ, इन उत्पादों में कौन कौन से देख लो। अखरोट और तिल के बीज 313, औषधि और मसाले 60, फूड की बात करें तो 48 और अन्य खाने वाले प्रोडक्ट्स जो है 34 नंबर में शामिल है। इन प्रोडक्ट्स में से 87 यानी कि 87 खेप को बॉर्डर से ही वापस भेज दिया गया, जबकि अधिकांश को बाद में बाजार से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। अब देखो 332 प्रोडक्ट का भारत का सीधा संबंध कैसे है। रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड यानी कि RASFF एक ऑनलाइन सिस्टम है जो यूरोपीय देशों में खाद्य सुरक्षा के मानकों पर नज़र रखती है। इसका डेटा बताता है कि 525 फूड प्रोडक्ट है और दो जो है फीड प्रोडक्ट में केमिकल पाया गया है। इनमें तकरीबन 332 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका भारत से सीधा संबंध है, जबकि बाकी में दूसरे देशों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि व्हाट इज एथिलीन ऑक्साइड, क्या है ये। एथिलीन ऑक्साइड एक रंगीन गैस होती है जिसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड के तौर पर किया जाता है। बताया ये भी जाता है कि एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से लिम्फोमा और ल्यूकेमिया समेत दूसरे कैंसर होने का खतरा भी 100 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो पिछले दिनों सिंगापुर और हांगकांग ने MDH और एवरेस्ट ने कुछ प्रोडक्ट्स पर बैन लगाते हुए ये कहा है। ठीक है, सिंगापुर और हांगकांग ने MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर यह कहा है कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड का स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा है, ये इंसानों के खाने लायक नहीं है और इनका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैंसर भी हो सकता है। अब ये जानते हैं कि आखिर क्या एक्शन लिया है सिंगापुर और हांगकांग ने। हांगकांग ने व्यापारियों को निर्देश दिया है कि वे MDH के मद्रास करी पाउडर,
एवरेस्ट फिश करी मसाला, MDH सांभर मसाला मिक्स मसाला पाउडर और MDH करी पाउडर मिक्स मसाला पाउडर ना बेचें, बिल्कुल नहीं बेचना है। वहीं उपभोक्ताओं को ये न खरीदने की सलाह भी दी गई है। सिंगापुर ने मसालों को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। अब देखो, जब ये उनके ऊपर जब ये आरोप लगता है तो MDH वाले ने क्या कहा, इसको जानते हैं। MDH ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे हांगकांग और सिंगापुर के मसालों में गड़बड़ी के बारे में कोई नोटिस नहीं मिली है। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स में कथित तौर पर ETO यानी कि एथिलीन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा को लेकर MDH ने कहा है ये सभी दावे झूठ हैं जिनका सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। जी हाँ, ये MDH की सफाई है। MDH ने कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। MDH ने यह भी कहा कि भारतीय मसाला बोर्ड और फूड रेगुलेटर यानी कि FSSAI को भी अभी तक हांगकांग या सिंगापुर अधिकारियों से कोई नोटिस या टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं मिला है। कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाते हुए ये दावा किया है वो अपने मसालों की प्रोसेसिंग, पैकिंग या फिर स्टोरेज के दौरान एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती है। तो फिर ये लिखा कैसे है कि ETO? अब देखो, एवरेस्ट मसाले ने क्या कहा है, एवरेस्ट वाले ने क्या कहा इसको भी जानते हैं। एवरेस्ट वाले ने 23 अप्रैल 2024 को एक बयान में अपने मसालों को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। जी हाँ, कोई अपनी दही को खट्टा तो कहेगा नहीं। कंपनी ने यह भी कहा है कि मसाला बोर्ड की प्रयोगशालाओं से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही उसे प्रोडक्ट्स को निर्यात किया जाता है। एवरेस्ट के निदेशक की बात करें तो मिस्टर राजीव शाह का दावा था कि सिंगापुर ने एवरेस्ट के 60 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ एक की जांच के लिए रखा था। जी हाँ, अब देखो कौन से मसालों में मिली है ये चीज़, इसको भी जानते हैं। मद्रास यानी कि MDH करी पाउडर, सांभर मसाला और करी पाउडर में जो है ये चीज़ें मिली है। ठीक है, एवरेस्ट फिश करी मसाला में ये सब चीज़ें मिली हैं। अब जानते हैं कि क्यों ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड को कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ माना जाता है। इस रसायन की मात्रा ज़्यादा मात्रा से सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। हांगकांग और सिंगापुर में इन मसालों को बेचना और दुकानों में रखना बंद करवा दिया गया है। इन मसालों को वापस लेने का काम भी अब लगातार तेज़ी से शुरू हो गया है। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इनको जरा जानें। अगर आपके पास ऊपर बताए गई MDH और एवरेस्ट के मसाले हैं तो इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये वहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है हांगकांग और सिंगापुर में। इन मसालों को खाने से बीमारी का खतरा हो सकता है। अगर आपने इन मसालों को खा लिया है तो आपको अपनी सेहत को लेकर चिंता करनी चाहिए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की तमाम रोचक जानकारी जो है दुनिया नॉलेज टीवी ही लेकर आता है। सो प्लीज़ गाइस, जिसने मेरे चैनल दुनिया नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तब तक हमारी वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।